वेलकम बैक टू टाइटन क्लासेस। प्लांट सेल के बेसिक स्ट्रक्चर में हमने देखे थे 3 पॉइंट्स, सेल वॉल, वैक्यूल और प्रोटोप्लाज्म। तो सेल वॉल जो हमारा टॉपिक था उसे हम पिछली वीडियो में क्लियर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोटोप्लाज्म के बारे में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्रोटोप्लाज्म की डेफिनेशन के बारे में। तो सभी सेल्स मतलब कोशिकाओं में पाए जाने वाले सजीव कोलॉइडल मतलब कोलॉइडी मटेरियल मतलब पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म मीन्स जीव द्रव्य कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म सेल की सभी बायोलॉजिकल मतलब जैविक कैरेक्टर्स को शो करता है, दर्शाता है, करता है। इसीलिए प्रोटोप्लाज्म को जीवन का आधार, जीवन का आधार या बेस ऑफ लाइफ कहते हैं। ये प्रोटोप्लाज्म जो नाम है वो सन 1840 में जॉन्स पुरकिंजे साइंटिस्ट हैं, इन्होंने दिया था। वह इसके बाद हक्सले ने इसे जीवन का भौतिक आधार कहा। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, हक्सले ने इसे फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहा। आइए एक बार फिर पढ़ लेते हैं डेफिनेशन। प्रोटोप्लाज्म की डेफिनेशन, सभी सेल्स में पाए जाने वाले सजीव कोलॉइडल मटेरियल को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म सेल की सभी बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स को शो करता है, इसीलिए प्रोटोप्लाज्म को जीवन का आधार कहते हैं। एक क्वेश्चन हमारा यहाँ पर बनता है कि जीवन का आधार क्या है, तो है प्रोटोप्लाज्म। फिर प्रोटोप्लाज्म को प्रोटोप्लाज्म नाम जो दिया है वो सन 1840 में जॉन्स पुरकिंजे ने दिया। हक्सले ने क्या बताया है, प्रोटोप्लाज्म को फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, जीवन का भौतिक आधार बताया है। दूसरी डेफिनेशन प्रोटोप्लाज्म की ये भी हो सकती है कि कोशिका भित्ति मतलब सेल वॉल, कोशिका भित्ति इंग्लिश में कहते हैं सेल वॉल, कोशिका भित्ति से घिरे कोशिका के अंदर उपस्थित, कोशिका के अंदर उपस्थित संपूर्ण सजीव
पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य कहते हैं। एक डेफिनेशन ये भी हो सकती है हमारी प्रोटोप्लाज्म की। आइए अब जानते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटोप्लाज्म, मतलब प्रोटोप्लाज्म दिखता कैसा है। तो आइए जान लेते हैं। प्रोटोप्लाज्म मीन्स जीव द्रव्य, सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड से मतलब अर्ध ठोस, ना ही ठोस है ना ही लिक्विड। प्रोटोप्लाज्म सेमी सॉलिड, कलरलेस मतलब रंगहीन, मतलब इसका कोई कलर नहीं है। जेली लाइक, जेली की तरह। मटेरियल है यह है जल से भारी है, इसका वेट वाटर से ज्यादा होता है। यह है ऑर्गेनिक मतलब कार्बनिक, यह ऑर्गेनिक तथा इनऑर्गेनिक मतलब अकार्बनिक। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जल में मिश्रण है। तो आइए एक बार देख लेते हैं कि प्रोटोप्लाज्म की फिजिकल प्रॉपर्टी। प्रोटोप्लाज्म कैसा है? सेमी सॉलिड है, कलरलेस है, जेली लाइक है, जेली जैसा दिखता है। यह जल से भारी है और ऑर्गेनिक तथा इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जल में क्या है? मिश्रण है, घोल है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रोटोप्लाज्म ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स तथा गैसेस का जल में मिश्रण है। तो आइए अब जान लेते हैं कि प्रोटोप्लाज्म में कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। वन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन। तो फर्स्ट हमारा है प्रोटीन। तो प्रोटीन का जो काम होता है वो ढांचा प्रदान करना होता है। ये प्रोटोप्लाज्म का ढांचा बनाते हैं। प्रोटीन जो है वो ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन के कंपाउंड्स हैं। इसके अलावा प्रोटीन में मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन तथा फास्फोरस भी कुछ मात्रा में पाए जाते हैं। सेकंड हमारा आता है कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स का काम जो होता है वह प्रोटोप्लाज्म में फ्यूल की तरह कार्य करते हैं, मतलब ईंधन की तरह कार्य करते हैं। ये भी कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के यौगिक हैं। थर्ड हमारा आता है फैट्स। फैट्स जो है, फैट्स का काम बॉडी को एनर्जी प्रदान करना होता है, मतलब ऊर्जा। ये भी कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। फोर्थ हमारा आता है न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड अधिक मॉलिक्यूलर वेट वाले तथा जटिल संरचना वाले, इनकी जो स्ट्रक्चर होता है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, जटिल संरचना वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो मेनली न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, इसीलिए इनको नाम दिया गया है न्यूक्लिक एसिड। फिफ्थ नंबर हमारा है रेगुलेटरी सब्सटेंसेस, मतलब नियामक पदार्थ। इन पदार्थ की सहायता से बॉडी में बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। ये पदार्थ हमारे कौन कौन से हैं? विटामिन, हार्मोन्स, इसके अलावा रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स। ये जो हमारे हैं वो है रेगुलेटरी
सब्सटेंसेस। आइए अब जान लेते हैं प्रोटोप्लाज्म के इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। तो वाटर, खनिज पदार्थ, तथा गैसेस, ये जो है प्रोटोप्लाज्म के इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो वाटर जो है प्रोटोप्लाज्म के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। प्रोटोप्लाज्म का लगभग 65.90% पार्ट जो है वो वाटर ही बनाता है। तो इस वीडियो में आपने जाना प्रोटोप्लाज्म की डेफिनेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म के इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स,